नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन से सवाल के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सवाल होगा प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th 9वां सवाल। इस सवाल में हमको q का मान दिया हुआ है 0,1, p का मान दिया हुआ है 5,-3 और r दिया हुआ है x,6। तो सबसे पहले तो हमें इस x का मान निकालना है। इस x का मान निकालने के बाद QR और PR की दूरियां ज्ञात करनी है। और x का मान निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है कि जो q है वो p और r से समान दूरी पर है, वह क्या है, समदूरस्थ है। तो हम सवाल को शुरू करते हैं। तो देखो q बिंदु क्या है, q बिंदु p व r से समदूरस्थ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। यानी कि जो p q है और p r है, p q और q r, ये क्या है, दोनों बराबर है। यानी कि जैसे ये मान लो q बिंदु है तो इसी से दोनों दूसरे बिंदु क्या है, समान दूरी पर है, p और q। तो इन दोनों की जो दूरियां हैं ये क्या है, बराबर है। अगर इन दोनों की दूरियां बराबर है और हमको इनके मान दिए हुए हैं, केवल एक मान हमें x नहीं दिया हुआ है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा के हम उस मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो पी क्यू, p और q, p और r, p और q, p ये रहा और q ये रहा। तो p q के लिए हम निकालते, तो ये x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो दूरी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी का फॉर्मूला लिख लो √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ जमाएंगे। तो √ x2 कितना है, 5, 5 - 0, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -3 - 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर q और r, ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लो। तो यहाँ पर जमाते हैं इसको भी, x2 - x1, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - y1 यानी 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक समीकरण है, यहाँ पर एक समीकरण है, इसमें x का मान नहीं है तो हमें वो x का मान इन दोनों को सोल्व करने पर मिल जाएगा। देखो सबसे पहली बात, √ से √ कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 और -1 -4 का स्क्वायर 16 बराबर, यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखो 25 से 25 तो कट गया ना, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, और इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, क्योंकि इस 25 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस होके 25 से 25 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना बच गया, 16, यानी x बराबर √ 16, यानी x बराबर कितना आ गया, 4। तो x का मान हमने निकाल लिया, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अगर x का मान 4 है तो QR और PR की दूरियां हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, हम QR की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार R को ढंग से लिख देते हैं। R क्या आ गया हमारा, 4,6 और Q हमारा क्या है, Q है हमारा 0,1 और P हमारा है 5, -3। तो Q और R निकालेंगे, तो Q ये रहा, R ये रहा, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - 1 का होल स्क्वायर। QR बराबर √ 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस यहाँ बचेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25
तो क्यू आर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 हासिल 1 2 3 4 41, अंडर रूट 41 आएगा। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, अंडर रूट 41। अब हम निकालेंगे पी आर का मान, पी और आर का मान। पी ये रहा, ये x2 y2 है, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो पी आर, पी x2 माइनस x1 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर, देखो 4 में से 1 जाएगा, 5 जाएगा, बचेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 6 माइनस और माइनस होगा प्लस 6 और 3 हमारे हो जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो पी आर बराबर 82 का अंडर रूट, क्या आ जाएगा 82 अंडर रूट। अब इसमें से बाहर निकल रहे हैं ना, उसको बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 से करते हैं तो 4 बार, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार और 2 आता है 1 बार, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 और 41 तो किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, यानी कि 2 गुणा 41, यानी कि इसका मान केवल यही रहेगा। यानी कि हमारे पी और पी क्यू और पी आर की दूरी क्या आ जाएगी, तो क्यू आर की दूरी तो हमारी है 41 रूट में और पी आर की दूरी हमारी 82 रूट में। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और सभी को चैनल से जोड़े। कमेंट करके बताएं कि आपको सवाल कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो कठिन लग रहे हैं या सरल लग रहे हैं, आपने ऐसे पढ़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।